नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कुंडली के आधार पर व्यवसाय का चुनाव कैसे करें, इसी पर विशेष बातें कहने जा रहा हूं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर बेरोजगार हो तो दूसरों की नज़रों में वो अच्छा नहीं माना जाता, खुद को भी वो अच्छा नहीं मानता, तो व्यवसाय में लोग उतर जाता है। नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी का हाल देख ही रहे हैं। सरकारी नौकरी की तो और बुरी स्थिति है, प्राइवेट में होती है, निजी नौकरी होती है। तो व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है, कुछ न कुछ करे। व्यवसाय छोटे स्तर से लेकर के बड़े बड़े स्तर पर होता है। बड़े स्तर पर पहुंच जाए तो उसको लोग बोलते हैं उद्योगपति, और ऐसे बोलते हैं व्यापारी। तो व्यापारी तो एक दुकानदार भी है, बेचारा दुकान खोल कर बैठा हुआ है, वही व्यवसाय है, व्यापार है। तो कुंडली के आधार पर कैसे पता लगे कि मेरे भाग्य में व्यवसाय लिखा है कि नहीं, या यदि मैं व्यवसाय करूं, व्यापार करूं, तो उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, मिलेगी तो कितनी सफलता मिलेगी, किस स्तर तक हम सफलता हासिल कर सकते हैं, इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि यदि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे तो लगभग 90% आप खुद ही अपने कुंडली के आधार पर इस बात को समझ लेंगे कि हाँ, यदि मैंने व्यवसाय किया तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद फिर मैं समझाऊंगा कि व्यवसाय करना हो तो किस क्षेत्र में करें, कौन सा कार्य करें। ये दूसरी बात। पहले यह समझिए कि आपकी कुंडली के अनुसार व्यवसाय करने या व्यापार करने के जो संभावना है वो कितनी है। तो मैंने कहा है पहले भी कि कुंडली के 12 भावों में से हर भाव में अलग अलग बातें रखी जाती हैं। तो व्यवसाय प्रोफेशन का होता है। तो सबसे पहले यह देखिए कि आपके भाग्य में आजीविका का माध्यम व्यवसाय बना कि नहीं। पहले यह निर्णय तो हो जाए कि मेरे भाग्य में व्यवसाय करना लिखा है कि नहीं। तो इसका निर्णय करता है 10वां भाव। 10वां भाव कैसे निर्णय करेगा? तो 10वें भाव में जो उस भाव का स्वामी होगा वह, तो उस भाव का स्वामी, तो 10वें भाव का कोई नक्षत्र स्वामी भी होगा, फिर कोई उप नक्षत्र स्वामी भी होगा, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी ये निर्णय लेंगे कि आप व्यवसाय कर सकते हैं कि नहीं। ये पहला नियम। कभी कभी ऐसा होता है कि भाग्य में नहीं लिखा है व्यवसाय, फिर भी आदमी व्यवसाय करता है, कुछ दिन तक व्यवसाय खूब चलता है, बाद में बैठ जाता है। तो यह उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया व्यवसाय बाद में चौपट हो जाता है जिसके भाग्य में व्यवसाय नहीं लिखा था। तो जब भाग्य में लिखा नहीं तब व्यवसाय क्यों किया? उसका उत्तर यह देता है ज्योतिष शास्त्र कि नवग्रह हैं, इन्हीं नवग्रहों में व्यवसाय भाव का भी न कोई स्वामी होगा। 7वां भाव व्यवसाय का होता है, या आजीविका भाव का भाव 10वां, उसका भी कोई स्वामी होगा। तो जब वैसे ग्रहों की महादशा चले या अंतर्दशा चले जो व्यवसाय भाव से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति अवश्य व्यवसाय करेगा। जैसे ही दशा समाप्त तो व्यवसाय भी समाप्त। कई लोग, सैकड़ों लोग व्यवसाय करके फंस जाते हैं, डूब जाते हैं। तो देखिए, कोई भी कुंडली हो, उदाहरण के लिए ये कुंडली है, किसकी कुंडली है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सचमुच में किसी व्यक्ति की कुंडली है। ये वृश्चिक लग्न का कुंडली है। 10वां भाव ये पड़ेगा, 7वां भाव ये वाला है। तो पहले निर्णय लेंगे इस व्यक्ति के भाग्य में लिखा कि नहीं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, भाव 12 भावों में कौन कौन से भाव आजीविका व्यवसाय को बता सकते हैं, उसके लिए कौन कौन भाव देखना जरूरी है। तो सबसे पहले 10वें भाव को देखिए, इसीलिए लिखा भाव। इन भावों से क्या देखते हैं, यानी ये भाव किसका सूचक है? तो 10वां भाव आजीविका का, प्रोफेशन का। तो प्रोफेशन में दोनों आता है ना, व्यवसाय
और नौकरी, देखिए नौकरी वास्तव में नौकरी शब्द का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र ग्रंथों में नहीं है। उसमें चर्चा है नियमित आमदनी। अब नियमित आमदनी नौकरी में होती है ये अलग विषय है, लेकिन नौकरी की चर्चा नहीं है। वस्तुतः देखा जाए तो नौकरी की चर्चा उसमें नहीं है, वो रोजगार का है, व्यवसाय का है, नौकरी का नहीं है। नियमित आमदनी छठा भाव, तो नौकरी करता है तो हर महीने में नियमित आमदनी मिलती है, महीने प्रति माह। तो भाई नियमित आमदनी तो किराया से भी होता है, सूद से भी होता है, रॉयल्टी से भी होता है, कमीशन से भी होता है। अब इसी को हम लोग नौकरी वाला भाव मान लेते हैं। तो छठा भाव नियमित आमदनी, रेगुलर इनकम, हर महीने आ रहा है। सातवां भाव व्यवसाय, साझेदारी, पार्टनरशिप वगैरह वगैरह। ये तीन चीज़ों को देखना जरूरी। अभी हम चर्चा करेंगे व्यवसाय के ऊपर, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए हमने बताया। अब व्यवसाय में भी कई तरह के होते हैं, इनकम फिक्स होता है, रेंटल इनकम फिक्स होता है कि नहीं भाई, तब यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अभी केवल व्यवसाय की बात हो रही है। तो व्यवसाय का भाव सातवां और प्रोफेशन का भाव दसवां। अब यदि 10वें भाव का नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी किसी भी प्रकार से 7वें भाव से जुड़ जाए तो व्यक्ति को व्यवसाय में अवश्य ले जाएगा, व्यवसाय करना ही चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि 10वां भाव प्रोफेशन का, आजीविका का माध्यम क्या होगा, वो 10वां भाव ही है। 10वें भाव का नक्षत्र स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी नहीं है। राशि स्वामी क्यों नहीं डाला मैंने? क्योंकि एक राशि में 3 नक्षत्र, तो जो नक्षत्र स्वामी होगा वो डिसाइड करेगा। अब एक नक्षत्र का जब 9 भाग करेंगे तो पर्टिकुलर एक एरिया आता है, उसको बोलते हैं उप नक्षत्र। तो सबसे पहले यही है, उप नक्षत्र स्वामी यदि 7वें भाव से जुड़ जाए तो व्यक्ति व्यवसाय अवश्य करेगा। या व्यक्ति के भाग्य में व्यवसाय लिखा, तो जब निर्णय हो जाए कि मेरे भाग्य में व्यवसाय लिखा, ये कैसे जुड़ते हैं अब आपको तो नहीं मालूम, तो कैसे पता लगेंगे? तो अब यहाँ पर आइए, 10वां भाव यही है। यहाँ पर देख रहे हैं बृहस्पति बैठा हुआ है, गुरु लिखा हुआ है, 5 नंबर की राशि है। तो 5 नंबर की राशि जो है यह हो गया राशि स्वामी सूर्य, यहीं पर बृहस्पति बैठा हुआ है। तो सिंह राशि यहाँ पर पड़ी। सिंह राशि में पहला नक्षत्र केतु का, दूसरा नक्षत्र शुक्र का और तीसरा नक्षत्र सूर्य का। 10वां भाव जो प्रोफेशन का भाव है, इसका स्वामी सूर्य, राशि नंबर 5 सिंह राशि। तो सिंह राशि में भी 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र केतु, दूसरा नक्षत्र शुक्र और तीसरा नक्षत्र सूर्य का। तो हमने लिखा है ना भाई। अब इनकी कुंडली में जिस किसी की भी हो, इस पर मैं व्याख्या करूंगा। केतु या शुक्र या सूर्य 7वें नंबर से जुड़ा हुआ हो, इसको हर हाल में व्यवसाय करना ही पड़ेगा, ये व्यवसायी होगा। इसमें कहीं सूर्य का नाम नहीं आया। अब यहाँ देखिए सूर्य है ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन 5 नंबर की राशि है ना भाई, तो उसका अंतिम नक्षत्र में सूर्य का होता है। तो शुक्र हो जाए, सूर्य हो जाए या केतु, तीनों में से कोई भी ग्रह इस कुंडली में अगर 7वें भाव से जुड़ जाए तो पक्का व्यवसाय करेगा ही करेगा, करना ही चाहिए। अब आपको मालूम है कि नवग्रहों में सूर्य से बड़ा ग्रह कोई नहीं, सबसे बड़ा ग्रह यही है। सारे ग्रह इसी से निकले हैं, इसीलिए चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं मोदी जी की तरह। तो सबसे बड़ा नेता इस समय कौन है? मोदी जी हैं, चक्कर लोग लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो इस भाव का स्वामी सूर्य जो सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा इस राशि में सूर्य का भी नक्षत्र आता है, ये सोने पे सुहागा। तो जब भी यह व्यक्ति व्यवसाय में उतरेगा तो कमाल करेगा, बहुत बड़ा व्यवसाय करेगा। उद्योगपति ऐसे ही लोग होते हैं, सफल उद्योगपति।
एक ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक है कि किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वैः जस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में जन्म कुंडली में बृहस्पति बैठ जाए, ये पहला चौथा सातवां दसवां भाव यही केंद्र का रहता है, गुरु बैठ जाए तो बाकी ग्रह कितना भी खराब क्यों न हो, वह व्यक्ति नामी गिरामी यश मान धन पद प्रतिष्ठा से भरा रहेगा। व्यवसाय बताने वाला ग्रह वहीं पर बृहस्पति बैठ गए तो यदि यह व्यक्ति व्यवसाय में उतरेगा तो नामी व्यवसायी होगा, बहुत बड़ा, गुरु का अर्थ भी बड़ा, तो यह बहुत बड़े व्यवसायी का लक्षण है। इसके हिसाब से तो यह व्यक्ति किन किन व्यवसायों को कर सकता है, कहाँ तक इसको सफलता मिलेगी, इस पर हम व्याख्या करेंगे इस कुंडली के बारे में। आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिए। दसवां भाव का बताने वाला कोई भी ग्रह यदि सातवें से जुड़ जाए व्यवसाय अवश्य करेगा। अब वह किस क्षेत्र का व्यवसाय करेगा, उसको कितनी सफलता मिलेगी, वह कुंडली के बाकी जो ग्रह हैं वो डिसाइड करेंगे। समझ गए। अब आप देखिए यह कुंडली जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, यह किसी व्यक्ति की कुंडली है, नाम मैं बाद में बताऊंगा। आप इसकी कुंडली के आधार पर देखिए। मैंने कहा कि मेरे भाग्य में व्यवसाय लिखा कि नहीं लिखा, ये दसवां घर बताता है। कैसे? तो उसका नक्षत्र स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी यदि सातवें नंबर से जुड़ जाए तो व्यक्ति व्यवसाय करेगा ही करेगा। आप देखिए 10वें भाव का कौन है नक्षत्र स्वामी? केतु। उप नक्षत्र स्वामी कौन है? केतु। तो क्या केतु के सातवें भाव से जुड़ा हुआ है? तो ये लिस्ट है भाई सारे ग्रहों का। अब ये भी इसी को ये कंटिन्यू समझिए। तो केतु के सामने लिखा है 6 7 6 6 7 8 12। हमको मतलब है 7 से। 7 जुड़ा कि नहीं जुड़ा? 10वें भाव का नक्षत्र स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी इसकी कुंडली में केतु, यदि यह 7 नंबर से नहीं जुड़ेगा ये व्यक्ति व्यवसाय नहीं करेगा। कर सकता है तो कब कर सकता है? जब ऐसा ग्रह दशा में आ जाए जो 7वें भाव से जुड़ा हुआ हो। दशा समाप्त हो जाएगी तो व्यवसाय भी चौपट हो जाएगा। लेकिन यदि 10वें भाव का नक्षत्र स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी 7वें भाव से जुड़ा हुआ है तो हम मान कर चलिए कि हर हाल में वो बिजनेसमैन होगा ही होगा। नौकरी करेगा फिर भी नौकरी छोड़ करके बिजनेस में उतर जाएगा या नौकरी के साथ बिजनेस करते रहेगा, ये नियम है। तो इस कुंडली के अनुसार 10वें भाव का नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी केतु है। केतु के सामने आप देखें तो यहाँ पर 7 लिखा मिला। अब ये कन्फर्म हो गया कि यह व्यक्ति व्यवसाय ही करेगा। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी अपनी कुंडली में देखिए कि 10वां भाव का नक्षत्र स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी 7वें से जुड़ा हुआ है तो आंख बंद करके व्यवसाय में उतरिए। लाभ हानि तो चलते रहता है, दशा बदलेगी तो हानि वाला तो थोड़ी बहुत हानि भी होगी, लेकिन व्यवसाय कतई बंद नहीं होगा। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक बार जब निर्णय हो गया कि हमको व्यवसाय करना चाहिए, अब व्यवसाय करे तो किस किस क्षेत्र का करें। अब ये दूसरी कहानी, ये कहानी 7वां भाव। तो 7वां भाव में देखिए 2 नंबर की राशि है और इसमें मंगल बैठा हुआ है। अब व्यापार देखना है, व्यवसाय देखना है तो 7वें भाव से देखेंगे। तो एक तो 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि, इसका स्वामी शुक्र होता है। मंगल, 2 ही ग्रह दिख रहे हैं ना। अब शुक्र और मंगल को आप देखिए, यही असल चीज समझने की बात है मेरे भाई जी कि व्यवसाय करे तो किसका करे। एक तो हो व्यवसाय करना है, किस किस का करे, या व्यवसाय भाव यानी 7वें भाव का बताने वाला ग्रह में 7 है कि नहीं, उसमें भी ABCD रहता है। यहाँ लिखा हुआ है ABCD, ये देखिए ABCD का क्या रोल है? इसका रोल यही है कि एक के सामने जो भी नंबर लिखे हुए हैं भाव के, यदि वह ग्रह के पास में आ जाए तो सबसे पहले उसी का रिजल्ट देगा। इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ द हाउस, सबसे मजबूत सूचक। तो 2 ग्रहों को ढूंढिए, दूसरा शुक्र और मंगल लिखा ही हुआ है। तो क्या शुक्र में 7 है क्या? आप देखिए शुक्र ये है,
6 6 7 8 12 7 आ गया। कहा कि हाँ हाँ करो। मंगल के सामने है क्या? तो ये है मंगल। 7 7 1 2 6। अब बताइए, मंगल व्यवसाय भाव में खुद बैठा हुआ है, यही भाव व्यवसाय का है। भले इस भाव का स्वामी शुक्र है, तो मकान मालिक घर पर रहे न रहे अलग बात, किराएदार के अनुसार। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे प्रधान ग्रह वह होता है जो किसी भाव में बैठा है। यहाँ बात व्यवसाय की, तो व्यवसाय वाले भाव में मंगल बैठ गया, तो मंगल से श्रेष्ठ ग्रह व्यवसाय वाला कोई नहीं। मंगल के सामने 100% 75% मंगल व्यवसाय करवाएगा। तो 2 ग्रह डिसाइड हो गए। अब इन शुक्र और मंगल को यहाँ देखिए उनकी स्थिति। जब इनका जन्म हुआ तो जो मंगल सबसे ताकतवर ग्रह इनका है, वह जन्म समय में कहाँ बैठा था? फिर नक्षत्र में देखिए मंगल, तो नक्षत्र स्वामी मंगले है, माने अपने ही नक्षत्र में है। इसको बोलते हैं राजयोग। कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हो या अपने ही नक्षत्र में बैठा हो, परम बलवान माना जाता है, अद्भुत माना जाता है। मतलब एकदम पक्का है, सोने पर सुहागा है, कोई डर भय, कोई दुविधा वाली बात, कोई कमी बेसी वाला नहीं है। तो 7वें भाव का बैठा हुआ ग्रह मंगल, मंगल अपने नक्षत्र में है और 7 बता रहा है, इसलिए अद्भुत है। मंगल लॉजिकल ग्रह है, तार्किक ग्रह है, नई नई खोज को, इन्वेंशन को बनाता है। सेनापति है, रिस्क लेने में बिल्कुल नहीं घबराता, तनिक भी डर भय नहीं। अब मंगल का क्षेत्र जानिए। मंगल एनर्जी का कारक है, रिलायंस पावर। मंगल कम्युनिकेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसका कारक है। जितने भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सामान बनता है, मंगल कोडिंग का कारक है। कोडिंग डिकोडिंग मंगले वाला करेगा, उसको उसी के पास लॉजिक है, तर्क वही दे ही सकता है। तो इस तरह से काम। मंगल सेनापति है, कमांडर इन चीफ है, अकेला पोस्ट होता है, तो बहुत बड़े स्तर पर डूबे या न डूबे इसकी परवाह ऐसा व्यक्ति कभी नहीं करता। अब मंगल किसके उप नक्षत्र में है? उप नक्षत्र वाला डिसाइडर होता है, डिसाइड करता है। तो मंगल उप नक्षत्र किसका है? जुपिटर यानी गुरु का है। अब आप देखिए गुरु कहाँ बैठा? तो भाई 10वें घर में। ये जो प्रोफेसर का घर है ना, उसी में बृहस्पति बैठा हुआ है। यही कर्म भाव है, उद्योग, सफलता, सफलता में शिखरता। गुरु का अर्थ बड़ा। जिसके उप नक्षत्र में मंगल बैठा हुआ है, इसके 7वें भाव का सिग्निफिकेटर ग्रह मंगल, वह गुरु है। गुरु का अर्थ बड़ा, कर्म स्थान, उद्योग स्थान में बैठ गया। अब यह क्लियर हो गया कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा व्यवसायी बनेगा। गुरु आदरणीय ग्रह, माननीय ग्रह, सम्माननीय ग्रह, तो इसका व्यवसाय में आदर, मान, सम्मान सब कुछ मिलेगा। कितनी सफलता मिलेगी तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि 10वां भाव ऊंचाई का है, पहाड़ का है, पीक ऑफ द हाइट का है। तो व्यवसाय में कितनी बड़ी सफलता मिलेगी यह कहना मुश्किल है। दूसरी बात, अब यहाँ ध्यान दीजिए, व्यवसाय में दूसरा भाव में राशि कौन सा है? 2 नंबर की राशि है, ये इसको बोलते हैं वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में 3 ग्रह के नक्षत्र होंगे। तो वृषभ राशि में जो पहला नक्षत्र होता है वो होता है सूर्य का। तो सूर्य सबसे बड़ा ग्रह। अब व्यवसाय की बात हो रही है, बाकी चीज भूल जाइए। तो सूर्य सबसे बड़ा ग्रह। तो जब भी आदमी व्यवसाय करेगा, बढ़ के करेगा, छोटा मोटा नहीं करेगा। और अगर छोटा मोटा कर भी दिया तो बड़ा होते देर नहीं लगेगी, बीज को वृक्ष बनते देर नहीं लगेगी। क्यों भाई? क्योंकि वृषभ राशि में पहला नक्षत्र ही सूर्य का होता है। सूर्य सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य नवग्रहों का राजा। दूसरा नक्षत्र चंद्रमा का होता है, चंद्रमा समस्त नक्षत्रों का राजा, तो राजा के समान। अब इसकी कुंडली में चंद्रमा को देखिए कहाँ बैठा है। यह है चंद्रमा, यह है दूसरा घर, पहला घर, दूसरा घर, दूसरा घर। तो दूसरा घर क्या चीज का है? धनागमन, धन संचय तो है, ये परिवार का है। अब व्यवसाय भाव में जो ग्रह
उसका स्वामी है 2 नंबर यानी शुक्र, उसी राशि में चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र पड़ते हैं। सूर्य पिता, चंद्रमा माता, चंद्रमा बैठा हुआ है परिवार वाले भाव में, तो ऐसे लोग अपने पारिवारिक व्यापार यानी खानदानी व्यापार में जुड़ते हैं। वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न में चंद्रमा जो द्वितीय भाव में बैठा है, भाग्य भाव का स्वामी है, चंद्रमा माता है, तो जब तक इसकी माता रहेगी तूफाने बेल में रहेगा, भाग्य में ही लिखा है। पहला नक्षत्र का स्वामी था सूर्य, सूर्य पिता, 10वें घर का मालिक। तो ऐसे लोग अपने खानदानी व्यवसाय को लेकर आगे बढ़ते हैं और शानदार सफलता मिलती है। जो तीसरा नक्षत्र होता है व्यवसाय वाले भाव में, वो मंगले का होता है, मंगल का। देखिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग शानदार सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अब भाई व्यापार में तो पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट खर्च करना पड़ेगा। तो खर्च का भाव, एक्सपेंडिचर का भाव, इन्वेस्टमेंट का भाव 12वां यह है 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का। 7 नंबर है, फिर शुक्र 2 नंबर और 7 नंबर का स्वामी शुक्र। तो शुक्र के बारे में बता दिया, इसका मालिक है तो व्यवसाय करबे करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 नंबर। इन्वेस्टमेंट का जो भाव है उसमें भी शुक्र ही है, तो पैसा लगाएगा। अब शुक्र को देखिए कोशी में लगाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र में व्याख्या है हर क्षेत्र का। तो जैसे मंगल का मैंने बताया आपको, एनर्जी है, कोडिंग करता है, कम्युनिकेशन है। तो शुक्राचार्य सुख को भोग कराने वाले। आपको क्या लगता है कि मोबाइल आज के दैनिक जीवन में सुख भोग का माध्यम है कि नहीं? हर जगह में देखिए तो मोबाइल का घूम रहा है। लोग कहते हैं कि बड़ा गरीब है, भारत बड़ा गरीब है, कुछ ही गरीब है। यहाँ तो फ्री का राशन लेने जा रहा है, जो एक BPL TPL का है, वो भी ससुरा जा रहा है, एकदम एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के जा रहा है, वहीं से बैठे खींच रहा है। सुख है कि नहीं? तो शुक्राचार सुख भोग कराने वाले, निवेश भाव का स्वामी बन के बैठा है, व्यापार भाव का स्वामी बन के बैठा है। तो इसमें भी मोबाइल है, फ्रिज है, टीवी है, खाने पीने का चीज़ है, इस सब को बताने वाले शुक्र। ये व्यक्ति तो शुक्राचार्य पंडित जी हैं, तो खाने पीने का सब चीज़। दुनिया में जितना भी सुख के संसाधन हैं आप गिन सकते हैं, उंगली से गिनना जो बुझाए तो गिन के रख लीजिए। खाना पीना, पहनना, कपड़ा, ज्वेलरी है, दुनिया में जितने भी सुख के साधन कर सकते हैं वो सारा चीज़ शुक्र का काम है। इन सभी में इन्वेस्टमेंट कराएगा, शुक्र बैठा हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखिए, निवेश वाले भाव में राहु बैठ गया। देख रहे हैं राहु, लोग राहु को बड़ा बुरा मानते हैं, शनि को मानते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि कुंडली में वही ग्रह तकलीफ देने वाला जो 8वां भाव से जुड़ जाए। निवेश वाले भाव में बैठा हुआ है, व्यापार भाव का स्वामी और निवेश भाव का स्वामी दोनों एक ही ग्रह, उसी में राहु बैठ गया। यह है राहु, यहाँ देखिए राहु, यह है राहु। देखिए आप देखिए राहु किसके नक्षत्र में है? गुरु के नक्षत्र में। गुरु कहाँ बैठा? उद्योग वाले भाव में। किसके उप नक्षत्र में है? केतु के नक्षत्र में। केतु कहाँ बैठा? रेगुलर इनकम वाला भाव में। पहले हमने जो लिखा था 6ठा भाव नियमित आमदनी का, नौकरी की तरफ पैसा आने का। अब राहु खुद कहाँ बैठा? तो इन्वेस्टमेंट वाले भाव में। राहु अचानक डिसीजन कर पाता है। अब राहु किसका कारक? तो जब शिक्षा वाले पर मैं आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि कौन कौन सा ग्रह सीधा जुड़ते हैं तो क्या करते हैं। तो राहु यदि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एक ब्रांच होता है ना, उसका कारक है। कंप्यूटर साइंस उसी का कारक है। राहु और शनि दुर्गंधित पदार्थ, वो सारा चीज़ वो दुर्गंध हो। अब दुर्गंध नाम के आप लोग नाक बेहोश करिएगा। अरे भाई पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोकेमिकल, ऑयल वाला, रिफाइनरी, मिल, फैक्ट्री, इन सब चीज़ों को जोड़िए, सब दुर्गंधित चीज़ है। इन सब चीज़ में उतरेगा ये आदमी। अब
इसका मुख्य चीज़ क्या क्या हुआ, कोई भी चीज़, खाना पीना, कपड़ा, ज्वेलरी, वस्त्र, पेट्रोलियम पदार्थ, रिफाइनरी का हो गया, मोबाइल का हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, अनेकों चीज़ें सब चीज़ है। अब आपको बताता हूँ कि ये किसकी कुंडली है। तो यह कुंडली है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जी की यह कुंडली है भाई जी। ये मुकेश अंबानी जी की कुंडली है। अब आप सोचिए कि आदमी कितना बड़ा व्यवसायी, और सब लोग जान गए। एक डेट देखिए मैंने लिख रखा है 5 सितंबर 2016। 5 सितंबर 2016 को रिलायंस का जियो है मोबाइल वाला, उसका ओपनिंग हुआ था, उद्घाटन घोषणा उसी दिन हुई थी, ओपनिंग उसी दिन हुआ था 5 सितंबर 2016 को। रिलायंस का क्या महत्व है, जियो मोबाइल कितना है, सभी धुरंधरों को इसने धूलि में मिला दिया। मैं कहता हूँ कि भाई किस दिन कोई काम करे तो जो काम आप करना चाहते हो, चंद्रमा यदि ऐसे ग्रह के नक्षत्र पे हो जो आपके कार्य के अनुसार हो, उसी दिन कीजिए, अद्भुत सफलता मिलेगी। जब मैं व्यवसाय की बात कर रहा था तो व्यापार भाव में मंगल बैठा था, 7वां भाव व्यवसाय का, मंगल 100%, फिर 75 मंगल बता ही रहा है। आप देखिए चंद्रमा उस दिन मंगल के नक्षत्र पर ही था। 5 सितंबर 2016 को चंद्रमा मंगल के नक्षत्र पे था। वो तो पूरी दुनिया के लिए रहा होगा, इन्हीं के लिए को थोड़े है। इनकी कुंडली में स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय भाव का सबसे मजबूत सूचक ग्रह मंगल ही है। उसी दिन उन्होंने रिलायंस जियो की घोषणा कर दी। अब आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। मुकेश अंबानी जी का रिलायंस जियो में कोई टिक रहा है? कोई नहीं टिक रहा है। अभी राहु की मैं चर्चा कर रहा था, तो 2001 से लेकर 2019 तक राहु की महादशा थी। 2001 से लेकर 2019 तक राहु की महादशा थी, 18 साल रहती है। तो जो भी लोग मुकेश अंबानी के बारे में जानते हैं वो जांच पड़ताल करके देखे कि 2001 से लेकर 2019 के बीच में मुकेश अंबानी जी ने कितनी सफलता प्राप्त की। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ 10वां नंबर नेम एंड फेम, सक्सेस एंड ग्लोरी का जो दशा मैं बता रहा हूँ 1 से लेकर 19 तक, 2001 से लेकर 2019 तक, उसमें राहु की महादशा थी। 10 नंबर है कि नहीं बोलिए? सबसे पहले 10 नंबर है कि नहीं? तो इस व्यक्ति को नेम एंड फेम, सक्सेस एंड ग्लोरी मिलना चाहिए था कि नहीं? दूसरे नंबर पर 12 नंबर है, ये वाला निवेश वाला। तो 2001 से लेकर 2019 तक जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया होगा, हमको तो हिसाब किताब नहीं मालूम कितना किए नहीं किए, लेकिन आप देखिए सबसे ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। 3 नंबर निजी जिंदगी, खुद की काबिलियत, इच्छा शक्ति, दृढ़ निर्णय, राहु ने निर्णय कराया इनको। और 5 नंबर मनोवांछित सफलता मिलना, मिला कि नहीं मिला? 18 वर्ष में इन्होंने क्या से क्या करके रख दिया। अभी वर्तमान में बृहस्पति की महादशा चल रही है, ये 16 वर्ष तक रहेगी। तो 19 में 16 जोड़ लीजिए, कितना होगा? 35 वर्षों तक होगा। अब गुरु किसके नक्षत्र में है? सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य कौन? उद्योग भाव का मालिक। गुरु खुद ही उद्योग भाव में बैठा हुआ है। यही गुरु पुनः राहु के उप नक्षत्र में, राहु के बारे में तो चर्चा मैं कर रहा था कि 18 वर्षों में क्या नहीं दिया। तो जो इन्होंने 2019 तक किया उसमें 2035 तक कमी आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। 19 के बाद मैंने बोला गुरु आदरणीय, सम्माननीय, ख्याति लब्ध प्राप्त ग्रह है। तो 2019 से अभी 23 आ गया, चौथा साल चल रहा है। पिछले 4 सालों में अंबानी जी की जो व्यक्तिगत उपलब्धि है, चाहे वो व्यवसाय के माध्यम कैसे भी हो, आप देख सकते हैं कि बृहस्पति के समान चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
यह जारी रहेगा। तो यह इस कुंडली के माध्यम से मैंने समझाया कि ऐसे व्यवसाय को देखिए। आप लोग भी अपनी कुंडली में देखिए, इतना तो नजर आ ही नहीं जाएगा भाई। तो 10वां घर का जो नक्षत्र स्वामी है, उपनक्षत्र स्वामी है, जो ग्रह है, उसको देखिए कि 7वें भाव से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो व्यवसाय कीजिए। नहीं जुड़ा हुआ तो मत कीजिए, दशा के अनुसार मत चलिए। दशा जब चलेगी, ऐसे ग्रह की मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही हो तो अधिकतम 20 वर्ष खूब चलेगा, उसके बाद सारा पूंजी बैठ जाएगा, डूब जाएगा। मत कीजिए, दशा के अनुसार काम वाला नहीं करना चाहिए, खतरा है उसमें। और यदि 7 नंबर से जुड़ा हुआ है, आंख बंद करके कीजिए। अगर विपरीत दशा भी आएगी तो प्यार डगमगाएगा, गिरेगा, कुछ पूंजी फंसेगी, डूबेगी, लेकिन तुरंत खड़ा हो जाएगा। यही मूल अंतर है। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक एक करके 12 भावों से मुख्य मुख्य जो बातें देखी जाती है उसकी व्याख्या करूंगा। मैंने लग्न के अनुसार व्याख्या कर दी है। उसकी शुरुआत मैं 7वें भाव से कर रहा हूं, व्यवसाय से संबंधित कर रहा हूं। अगला वीडियो में किसका डालूंगा हमको भी नहीं मालूम, विचार करेंगे कि अब किसका डाला जाए। तो मैं 12वें भाव की व्याख्या करूंगा। इसमें व्यक्ति क्या है, कैसे पकड़ लेते हैं हम लोग कि व्यक्ति जो सामने बैठा है बहुत बढ़िया आदमी है कि चोरू चक्का है, 420 है, वो सब व्याख्या करूंगा। चूँकि 12 भाव एक भी आता है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।